हेलो बच्चों। आज हम लोग IIT JEE एडवांस का 2021 का एक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क, उन दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन आइए पढ़ लेते हैं। One end of horizontal uniform beam of weight W and length L is hinged on a vertical wall at a point O. इस पॉइंट O से hinged wall है वो connected है यहाँ पर, and its other end supported by the light extensible rope. यहाँ पर दूसरा वाला है the other end of the rope is fixed at point Q. यहाँ पर Q पर है at height L above the hinge at O. A block W alpha W is attached at point P of the beam as shown in a figure. The rope can sustain maximum tension of 2√2 W. Which of the following statements are correct? तो फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन ABCD गिवन है। पूछ रहा वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, और रूट ब्रेक इफ अल्फा इज 1.5। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक भी। तो एक फिगर हमने अपने लिए बना लिया। आइए कि करके पहले समझते हैं कि हो क्या रहा, क्या क्या बातें। अगर यहाँ पर देखें इस बीम पर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। पहले तो एक तो इसके चलते नीचे की तरफ W अल्फा जो वेट गिवन ही, इसके चलते टेंशन ऐसे लग रहा होगा। अच्छा, एक चीज और देखिए कि इसमें L है और L है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1045 1 होता है तो L/L 1 हो जाएगा। और इसका वेट ऑफ द बीम जो है वो W है, तो उसके सेंटर ऑफ मास बिल्कुल हाफ पर W ऐसे लगेगा। ये हाइट में यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ, इस L/2। ठीक है, अब उसके बाद इस T को ब्रेक किया रह जाए तो यहाँ पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T sin 45, और यहाँ पर ये चीज हो जाएगा T cos 45। तो हमने T को ऐसे ब्रेक कर लिया। अच्छा, अब देखिए कि नॉर्मल फोर्स यहाँ हिंज्ड O पर बोल रहा है, तो ये वाला T cos 45 किसी भी चीज पर हम जब अगर सरफेस पे फोर्स लगाते हैं तो सरफेस भी क्या करेगा, एक्शन रिएक्शन होगा। एक नॉर्मल फोर्स उसके चलते या रिएक्शन फोर्स, जिससे N1 कर लेते हैं, और ये वाला T sin 45 वर्चुअली इसको पुल कर रहा होगा, तो इसके चलते एक यहाँ पर इसका रहेगा। और क्वेश्चन में वही हमसे बात किया गया है, यहाँ पर पूछा गया है ना कि द वर्टिकल कंपोनेंट द रिएक्शन फोर्स एट O डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा। तो चेक करेंगे कि इसका वर्टिकल जो रिएक्शन फोर्स N2 के बारे में पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स एट O इज इक्वल टू W। तो इस हॉरिजॉन्टल वाले के लिए पूछ रहा है, फिर टेंशन। तो चलिए, तो आइए पहले हम लॉस ऑफ मोशन से देखें हमारे लिए क्या क्या है। अगर इस ब्लॉक की बात करें, सॉरी इस बीम की बात करें, ये जो बीम यहाँ से यहाँ तक का ये जो गिवन है, इसकी अगर बात करें इस बीम का, तो इसका वेट W है। तो इस पे कौन कौन सा फोर्स है, तो आप डायरेक्टली देखेंगे इस पे। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक तो N1, ये वाला पहले हॉरिजॉन्टली अगर देख ले तो N1 इज इक्वल टू T cos 45। ये कुछ ऐसा हो रहा होगा, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। वर्टिकली इसमें अगर देखा जाए तो N2 प्लस T sin 45 डिग्री, और दूसरा W प्लस ये नीचे की तरफ W और W अल्फा। तो इक्वेशन नंबर 2, ये दो बातें तो हमें लॉज ऑफ मोशन से समझ में आ रहा होगा। हमने केवल क्या किया कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंपेयर किया। अब हमें देखना है कि N1 है, N2 है, T अननोन है हमारे ही है ना, N1 N2 NT, लेकिन इक्वेशन है 2, तो थर्ड इक्वेशन हमें पता करना होगा। तो थर्ड इक्वेशन कैसे पता करें, तो मैंने आपको बोला था कि रोटेशनल मोशन टॉर्क का भी एप्लीकेशन है। तो जहां पर वो हिंज्ड है तो उसी पॉइंट के अबाउट क्यों ना टॉर्क ले लिया जाए इसके। तो टेकिंग टॉर्क अबाउट O, तो वहां पर अगर देखें इस पॉइंट को, तो N1 और N2 तो वहां से पास ही हो रहे थे, इसके चलते तो कुछ होगा नहीं। टॉर्क आप जानते हैं ना, टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये रेस्ट में, तो इस पे जो नेट टॉर्क होगा वो 0 होगा। तो मतलब हर फोर्स दूसरे फोर्स का जो टॉर्क लग रहा होगा एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा। N1 N2 के चलते तो कुछ है नहीं,
फिर यहाँ से तो एक W वाले के चलते यहाँ पर क्या लग रहा होगा, टॉर्क कौन कौन सा प्रोवाइड करेगा उसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। इसके चलते टॉर्क लगेगा, इस वाले फोर्स के चलते टॉर्क लगेगा, और इस वाले फोर्स के लिए टॉर्क लगेगा। क्यों ऐसा हुआ? W W अल्फा और T sin 45 के चलते क्यों? फोर्स तो लग रहा है कितना, N1 N2, तो इसके चलते तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो इसके चलते कोई टॉर्क लगेगा नहीं। अब रहा बात T cos 45, इसके चलते टॉर्क क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप टॉर्क वाले कॉन्सेप्ट से जानते होंगे कि जब भी कोई फोर्स होता है तो जब भी अगर उस जिस पॉइंट पर आपको चाहिए अगर उसको इंटरसेक्ट कर देता है तो वो उसके चलते जीरो टॉर्क लगेगा। आप डिटेल में अगर एससी वर्मा में भी जाकर देखें, उसमें भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि कोई फोर्स जहां से जिसके अबाउट लेना है और उसको इंटरसेक्ट करता है तो उसके चलते कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो T cos 45 के चलते तो लगेगा नहीं। अब तीन फोर्स बचे। अब W और W अल्फा दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एक तरह का टॉर्क देंगे, और T sin 45 उसका अपोजिट है, तो उन दोनों फोर्स के चलते जो टॉर्क लग रहा होगा उस पॉइंट O पर उसको बैलेंस कर रहा होगा। तो टेकिंग टॉर्क अबाउट O, तो यहाँ पर अगर देखें तो W इंटू ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 प्लस, और इसका जो W अल्फा वेट है इंटू L इक्वल टू T sin 45 इंटू L। ये थर्ड इक्वेशन हमारा आ गया। तो अब देखिए कि तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, तो इसी से हमारा सॉल्व होगा। तो इसको थोड़ा जो टेकिंग टॉर्क ली उसको थोड़ा अच्छे से लिख लिया जाए। तो L L L कैंसिल हो जाएगा, तो W/2 प्लस W अल्फा इक्वल टू T sin 45 इज T/√2। तो ये इक्वेशन ऐसा मिल गया, और N1 इक्वल टू T cos 45। तो ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, और यहाँ से N2 प्लस T sin, दूसरे वाले इक्वेशन को लिख लें, N2 T sin 45 की जगह पे T/√2 हो जाएगा, W प्लस W अल्फा, वेट में W, हाँ तो क्योंकि ओमेगा के जैसा लग रहा है इसलिए W। तो अब T/√2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, N2 W/2, ये वाला इक्वेशन यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, ओमेगा अल्फा सॉरी W अल्फा एंड W अल्फा। तो W अल्फा तो गया, तो सबसे बात यही था। तो N2 इक्वल टू कितना होगा, W माइनस W/2। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, N2 इक्वल टू W/2, वेट का हाफ। तो अब देखिए कि N2 जो है फोर्स वो अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यही है ना। और फर्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में पूछा था कि द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल फोर्स वो डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा, तो सही बात है। और N2 क्या था, वही वर्टिकल लाइन फोर्स है, तो हमने इसको दिखा दिया। अब देखते हैं दूसरा कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स एट O इज इक्वल टू W। तो अच्छा N2 तो आ गया, अब हमें N1 निकालना है। तो N1 के लिए क्या इक्वेशन था, T N1 इक्वल टू T cos 45, तो यहाँ पर लिख लिया जाए N1 इक्वल टू T cos 45, तो T/√2। तो T/√2 के जगह पे T/√2 के जगह पे क्या था, ये वाला पुट कर देते हैं, W/2 और W अल्फा के जगह पे एट व्हेन अल्फा इक्वल टू 0.5 पर इसको निकालना है। तो 0.5 ये हो गया, तो W/2 और 0.5 आपको पता होगा W हाफ ही होता है N1, तो N1 इक्वल टू W/2 W। ठीक है, तो सेकंड वाला मिल गया, तो वो चेक करते हैं। N1 the horizontal component of reaction force at O equal to W for alpha is equal to 0.5। yes, तो ये सही करेक्ट है, तो यानी कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो मिल गया सही। अब पूछ रहा है कि तीसरा, द टेंशन इन द रो इज 2W for alpha is equal to 0.5। तो टेंशन हमें निकालना है, तो टेंशन के लिए देखते हैं यही इक्वेशन जो टॉर्क के अबाउट लिए थे ना, ये बार बार इसी का यूज होगा। आप ध्यान से अगर देख भी पा रहे होंगे इसी का बार बार यूज होगा। तो इसको देख लीजिए, W/2 प्लस W अल्फा की जगह पे 0.5, तो भी 1/2 और T/√2। तो फिर से W/2 प्लस W/2 W हो गया, और यहाँ से T/√2, तो T इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ W। हमारा टेंशन एट 0.5 पर √2W आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में वो सेट 2W बोला है, तो सी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा।
ये और ये सही है। अब उसके बाद पूछ रहा है कि द रोप ब्रेक्स इफ अल्फा इज 1.5। तो अब देखते हैं कि हमारा अभी अच्छा उसमें क्वेश्चन को अगर फिर से आपको याद दिलाऊं कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि द रोप कैन सस्टेन द मैक्सिमम टेंशन 2√2 W। तो मैक्सिमम 2√2 W है, तो यानी इसको ब्रेक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, फॉर ब्रेकिंग द रोप जो टेंशन होगा 2√2 से मस्ट बी ग्रेटर होना होगा। और हमारा टेंशन क्या था, टेंशन नहीं था ना, W बाई ये वाला W/2 प्लस ओमेगा अल्फा इक्वल टू 2/√2। तो यहाँ से हम T के जगह पे क्या लिख सकते हैं, T के जगह पे √2 ओमेगा सॉरी W/2 W अल्फा इज ग्रेटर देन 2√2। तो T/√2 चीज, हाँ तो ठीक है। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो W डिस्कशन तो W/2 W अल्फा इज ग्रेटर देन 2W। तो इसको जब आप करेंगे W अल्फा इज ग्रेटर देन 2W माइनस W/2, W अल्फा इज इक्वल टू 3/2W। W कैंसिल हो गया, यानी अल्फा इज ग्रेटर देन 3/2 ये चीज। तो ये था अल्फा इज ग्रेटर देन 3/2 और 1.5। तो यानी कि अल्फा इज ग्रेटर देन 1.5। तो ये देखेंगे तो डी ऑप्शन वो भी करेक्ट है, ये वाला तो करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, ए बी एंड डी। ठीक है, तो ये था तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा हाई फाई कॉन्सेप्ट लगना नहीं था। उसमें फोर्स को इक्वेट किया लॉज ऑफ मोशन से, और दूसरा जो की थिंग था कि इस हिंज के अबाउट टॉर्क लेना था, इसी से हमारा सारा काम हो जा रहा था। ठीक है, कि मुझे और कोई अगर आपको कोई पॉइंट इसमें समझ में नहीं आया होगा तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम।